हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी से जुड़े दो बड़े फैन थ्योरीज के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी ये आती है कि टीवीए में जितने भी एजेंट्स हैं शायद तक वो वेरिएंट्स है। अब क्योंकि मोबियस ही इकलौता ऐसा एजेंट या फिर क्या एनालिस्ट है जिसको हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है, और उसी का एग्जाम्पल को लेके मैं आप लोगों को ये थ्योरी समझाना चाहूंगा। तो अगर आपको याद हो तो जब लोकी को फर्स्ट टाइम टीवीए में लाया गया था तो उसे जज के सामने पेश किया गया था, और वहां पे वो जज साहिबा पूछती है कि क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है, जिस पर लोकी वहां पे जुबान लड़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जज इसको रीसेट होने की सजा सुनाती है जो कि सजाए मौत होती है। बट व्हाट इफ लोकी यहाँ पे अपना गुनाह मान लेता तो क्या होता? तब तो वो रीसेट नहीं होता। तो अगर वेरिएंट रीसेट नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को बताया नहीं गया। वो वापस तो टाइमलाइन पे नहीं जा सकते हैं तो उनको इसी जगह पे रखा जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे करेंगे क्या? साफ सफाई। हो सकता है कि वो टीवीए की साफ सफाई में लगे हो, लेकिन अगर वो ऐसा भी करते हैं तो वो उसे सॉर्ट ऑफ एक जॉब दे रहे हैं टीवीए के अंदर। जो भी वेरिएंट बनता है वो या तो रीसेट हो जाता है या फिर टीवीए का एम्प्लॉय बन जाता है। मोबियस भी जोस्टा और जेट्सकी को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो शुरू से ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले एक टीवीए एजेंट ने कहा था कि उसे ये तक नहीं मालूम कि फिश क्या होता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रारी कैसे हो जा रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मोबियस है ये भी एक वेरिएंट है, लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और टीवीए के अंदर काम करने को मान गया, जिसके बाद से वो यहाँ पे काम करते आ रहा है। यहाँ तक कि जज साहिबा के पास भी उनका एक अपना बैटर्न होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी एज अ वेरिएंट ही अपनी करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद से फिर वो एनालिस्ट बनी, उसके बाद से जज बनी और अभी वहां पर मौजूद है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो हो सकता है कि टाइम कीपर्स ने पहले वेरिएंट्स को पकड़ा और उसके बाद से अपने अंदर काम करने को रख लिया। ऐसे करते करते बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए, जिसके बाद से यहाँ पे एक तरह से सिविलाइजेशन जैसा बन गया, जो कि टाइम कीपर्स का जो ये तौर तरीका था उसको फॉलो करते आ रहे हैं और सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करते आ रहे हैं। तो रही बात की इस बंदे को फिश के बारे में कैसे नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये वेरिएंट बना था तब ये फिश वर्ड ही डिस्कवर नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि समुद्र में उस वक्त फिश नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त फिश वर्ड डिस्कवर ही नहीं हुआ था। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा टाइम जहां पे फिश डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो आप उसको क्या बुलाओगे ये तो वो खुद भी नहीं जानेगा। तो हो सकता है कि वो बहुत ही शुरुआती समय में वेरिएंट बना हो, इसीलिए उसको नहीं मालूम है कि फिश क्या होता है। अब इस लॉजिक को लेडी लोकी के ऊपर भी लगा दिया जाए तो हो सकता है कि टीवीए वालों ने लेडी लोकी को पकड़ा और जज साहिबा के पास ले गई, जहां पे जज साहिबा ने कहा कि तुम क्या चूज करते हो, रीसेट होना या फिर यहाँ पे काम करना, जहां पर वो उसके साथ काम करने पे मान जाती है क्योंकि रीसेट होने से उसकी इंस्टेंट मौत होने वाली थी। और उसके बाद लेडी लोकी वहां पे काम की, पूरे फंक्शनिंग को अच्छे से समझी। अब उसके बाद से उसी का बैंड बजाने में लगी हुई है, क्योंकि आप ही सोचिए कि लेडी लोकी को टीवीए के बारे में इतना ज्यादा कैसे मालूम कि कब कहां पे क्या हरकत करने पे टीवीए आ सकती है, और उसको कैसे पता चलेगा कि ये किसका वेरिएंट है, प्लस वहां से कैसे बच के भागना है। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे टीवीए वाले कभी ध्यान भी नहीं देंगे और उनसे बचते रहना है। इन सभी चीजों के बारे में जब तक इंटरनल नॉलेज ना हो वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि लेडी लोकी भी एक टाइम के लिए टीवीए के लिए काम कर चुकी है और उसके बाद से ही अब उसका बैंड बजाने में लगी है, जिसके पीछे का मोटिव हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। अब ये थ्योरी तो यहाँ पे खत्म होती है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अब आती है सबसे वाइल्डेस्ट थ्योरी, और वो ये है कि टोनी के वजह से ही टीवीए एग्जिस्टेंस में आई। ऐसा हो सकता है कि टीवीए का एग्जिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि टोनी ने टाइम ट्रैवलिंग को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया, जिसके वजह से फ्यूचर में और भी लोगों ने टाइम ट्रैवलिंग मशीन्स बनाई, जिसके बाद से उन लोगों ने टाइम ट्रैवल शुरू किया, जिसके वजह से आगे जाके और भी कई सारे ब्रांच रियलिटी बने, जो कि आगे जाकर मेन टाइमलाइन पर हावी पड़ने लगी, जिसके वजह से सब तबाह होने लगा। और इसी चीज को रोकने के लिए टीवीए को टाइम कीपर्स ने स्थापित किया। ऐसे देखा जाए कैंग द कॉन्करर वो कैरेक्टर हो सकता है जो कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना के टाइमलाइन में गड़बड़ी करे, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। क्योंकि इसके अलावा बाकी सब टाइम ट्रैवलिंग करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। जैसे कि आप केबल को कंसिडरेशन में ले सकते हैं, जो कि टाइम ट्रैवल इसलिए करता है ताकि फ्यूचर को सेव कर सके, लेकिन कैंग टाइम ट्रेवल इसलिए करता है ताकि वो फ्यूचर को अपने हिसाब से बना सके, जिसमें वो राजा के जैसे राज कर रहा हो पूरे यूनिवर्स में। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकी सीरीज से, वो भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कंटेंट के लिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक
छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।